आते हैं इस चीज के ऊपर कि आज हमें और क्या करना है। तो पहले तो कल की बात अगर हम करें तो हमने ये बात की थी लास्ट कि बेसिकली स्पीकिंग अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है, समझना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो रिलैक्स होकर सिर्फ बात को समझना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले तो ये बात पढ़ी थी कि व्हाट इज अ चार्ज। तो हमें ये बात पता चली थी कि चार्ज बेसिकली एक एटम में होता है और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, पहले ये बात हमने पढ़ी। दूसरी बात हमने ये की थी कि इफ वी वांट टू चार्ज अ सब्सटेंस, तो बेसिकली सब्सटेंसेस दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Ones are classified as conductors and the other ones are classified as insulators. So how insulators were charged? So they were charged by friction. अगर हम किसी चीज को रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, रिपीट कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि अगर लेट से मेरे पास एक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रूलर है, ठीक है, और मैं इस प्लास्टिक रूलर को रब करता हूँ किसी वूलन क्लॉथ से, किसी फर सरफेस से, नायलॉन क्लॉथ से, किसी चीज से मैं उसको रब करता हूँ। तो एसेंशियली उस रबिंग एक्शन से क्या होता है? रबिंग एक्शन से जैसे आप कहते हैं कि फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो रबिंग एक्शन से ये होगा कि ये जो एटम्स होंगे, जो प्लास्टिक है हमारा, उसके एटम्स दे एब्जॉर्ब एनर्जी। वुलन के जो क्लॉथ है उसके भी एटम्स दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, what happens? Atoms, they lose electron. सो लेट्स से कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है वो किया है किसने किया है? वो प्लास्टिक ने किया है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है, ठीक है, इन्होंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब इस प्लास्टिक पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? बिकॉज इसने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। तो हम ये कहेंगे प्लास्टिक इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो वुलन क्लॉथ है उसकी, तो वुलन क्लॉथ ने बेसिकली क्या किया होगा? वुलन क्लॉथ ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद उनका क्या चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें जो चीज हमें समझनी थी वो ये समझनी थी कि इफ यू आर शोइंग फोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन प्लास्टिक, so we are going to show four negative charges on the woolen cloth, not more than that, not less than that, because charges are gained by basically woolen cloth and lost by plastic. So जितने इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक ने लॉस किए हैं उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारी कल की डिस्कशन। दूसरी डिस्कशन जो हमने कल की थी दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Electrostatic induction that was supposed to be used to charge conductors. This is a process that charge conductors. तो फॉर एग्जांपल एक मेटल ले लेते हैं, मेटल स्फेयर ले लेते हैं और इसको एक नॉन मेटालिक सरफेस पे वुड के ऊपर रख देते हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट्स अ मेटल स्फेयर, ठीक है। और ये वाला जो प्लास्टिक रूलर था हमारे पास, इसी को ले आते हैं इसके पास। तो अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस थे, तो अब क्या होगा? So let's think, these positive charges, they are going to attract the electrons present in this metal sphere closer to them. तो ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो साइड क्लोजर टू रूलर होगी दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जो साइड फार्दर अवे है फ्रॉम द रूलर इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पहले ये समझना है, आंसर करना है। क्या हम आंसर करेंगे इसे कि इज दिस सरफेस नाउ चार्ज्ड? Is this surface now charged? So answer would be it is not charged. Charges are distributed. So still no charge, not charged. क्यों कोई चार्ज नहीं है? इसलिए कोई चार्ज नहीं है क्योंकि थ्री नेगेटिव हैं और थ्री पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल दे एड अप टू जीरो चार्ज। तो सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, सरफेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक साइड इज नेगेटिव द अदर साइड इज पॉजिटिव, बट सरफेस कलेक्टिवली इज नॉट चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है. Now if I want to charge this up, what should I do? So I'll connect a wire. So let's say this was the ruler, जो प्लास्टिक था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. स्पेयर. ठीक है. वुडन स्टैंड, दैट्स एन इंसुलेटर. सो नेगेटिव चार्जेस यहाँ थे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ थे. अब क्या करते हैं, इफ वी कनेक्ट अ वायर हियर, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था. व्हाट विल हैपन? सी, दिस वायर will now attract electrons. Now, why? First thing, why are these electrons being attracted? Because जहाँ पे ये wire connected है, that side is positively charged, right? So positive charges attract negative charges. The rule was simple. What was the rule? Rule was like charges repel and unlike charges they attract. ये था simple rule. So if we say that we have connected a wire here, so this positive side attracts electrons. So electrons they enter, अंदर जा रहे हैं इसके अंदर electrons, they are entering this sphere. So if now they are entering this sphere, so what we can say? Overall, the sphere is now gaining electrons, right? So if it is gaining electrons, what charge would this be having? So this will have a negative charge, negatively charged surface. अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये होता है, जो यूजुअल क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर, why is this not being charged through friction? So how can you think on it? The idea here is that if you are having a metal sphere, metallic conductor, it cannot be charged through friction because metals, they have free mobile electrons, right? So once you rub electrons, once you rub atoms, once you provide friction, what happens? They just distribute randomly. इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन overall charge नहीं आता. So in order to charge a metal, we should have a contact. Is this understood to everyone? Any questions till now? Okay. Now, जो लोग ऑनलाइन हैं, आर दे विद मी? आर दे लिसनिंग? वी आर गोइंग टू मूव इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So we need to now identify कि what magic this wire is doing. So this wire basically is acting as an earth contact. अब आपने पूरे ध्यान से पहले मेरी बात समझनी है, फिर हम आगे जाएंगे. व्हाट इज अर्थ कांटेक्ट? तो किया ये जाता है कि ये जो वायर है ना, जो भी आपने मेटल स्फीयर के साथ कनेक्ट किया, ये वायर हम कनेक्ट कर देते हैं जमीन के साथ, जमीन के अंदर डाल देते हैं. इस सिंबल को हम कहते हैं अर्थिंग. अब देखो, इट विल क्लैरिफाई ऑल ऑफ द कंफ्यूजन. इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो दिस साइड अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जनरेट हो गए. अब हमने कहा कि ये वायर कनेक्टेड है जो जमीन के अंदर जा रही है, ठीक है. तो अर्थ, क्या ख्याल है? इज इट मटीरियल? आंसर इज यस, बहुत सारा मैटर है. Does matter come is composed of atoms? Answer is yes. Do it carry electrons? Answer is yes. Every atom carries electrons. So these electrons, which were basically entering this wire, are coming from Earth. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं ना, जो पॉजिटिव के ऊपर आके बैठे हैं, इसकी वजह से चार्ज नेगेटिव हुआ है. सो दिस essentially is making the surface negative, right?
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये वायर को अर्थ ही क्यों कर रहे हैं, आप इस वायर को कुछ और नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। हम इस वायर की जगह अपना अपना टच अपना फिंगर भी टच कर सकते हैं, अपना हाथ भी लगा सकते हैं, या हम कोई और चीज भी रख सकते हैं, हम कोई और मेटल भी रख सकते हैं। लेकिन हम ये काम अर्थिंग के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अर्थिंग करना बड़ा सेफ होता है, उसके अंदर हमें कोई फिजिकल हार्म नहीं मिल रहा होता, तो हम बड़े आराम से ये काम कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यू हैड अ रूलर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। थिंक, इफ लेट से दैट्स द मेटल स्फीयर, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट चार्ज डू वी एक्सपेक्ट? यहाँ पे क्या चार्ज आ सकता है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा कन्वीनियंट हो, घर में हो, तो अपना माइक खोल लो ताकि मुझसे बात हो सके, तो आई कैन हियर व्हाट कम्स टू योर माइंड। अगर नहीं कर सकते तो चार्ट करो रैंडमली, ताकि मुझे समझ में आए कि कुछ जिंदा है नहीं है। सो आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट चार्ज डू आई एक्सपेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? यो, पॉजिटिव। जबरदस्त, गुड। अब नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबरदस्त, गुड। अच्छा, इसके साथ साथ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट ऑन राइट हैंड साइड? अच्छा, जो भी चैट कर रहा है वो कोशिश ये करे कि फिर मुझसे बात कर ले वो, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप सिर्फ मुझसे बात करना है। हाँ। तो राइट हैंड साइड पे क्या चार्ज आएगा? तो जाहिर है अब नेगेटिव आएगा, राइट? क्योंकि सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिपेल हो गए, इस रूलर से दूसरी साइड पे चले गए। लेकिन इज इट चार्ज? तो आंसर इज नो, स्टिल नॉट चार्ज। व्हाट्स मिसिंग? द कॉन्टैक्ट मिसिंग, राइट? तो अब अगर हम इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लें, तो लेट से द सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज, देन स्फीयर, देन a wooden plank, positive charge here, negative charge here. ठीक है। now we connected a wire here. अब जरा बताओ कि क्या होगा, और ये वायर अर्थ जमीन के अंदर चली गई, अर्थ वायर, अब क्या होगा? लेट्स थिंक। तो these electrons are essentially repelling these electrons, right? So now they are going to exit this. So electrons would be moving away. As a result, what would happen? This surface will gain a positive charge. ठीक है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? नेगेटिव चार्ज नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जमीन के अंदर चले गए। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जब हमारा रूरल पॉजिटिवली चार्ज था, तो फिर हम ये कह रहे थे उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कमिंग इनटू दिस स्फीयर, राइट? इज दिस अंडरस्टूड? गुड, जबरदस्त। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास लेट से ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, हंसना नहीं, समझ में आई? ट्री है ये, बस मैंने कह दिया ट्री है तो ये ट्री है। ठीक है, ये अर्थ है, सरफेस है। अब ये हो रहा है, सीन ये है कि यहाँ ना ऊपर बादल हैं, हेवी ड्यूटी किस्म के, भारी किस्म के, जैसे ब्लैक क्लाउड्स हैं। और वो एयर की वजह से, वहां पे क्या हो रहा है, एयर की वजह से ये हो रहा है कि वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है बादलों में, क्लाउड्स में। ठीक है। तो पहला तो इस क्वेश्चन को आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन क्लाउड्स बी चार्ज? तो कैन द क्लाउड्स बी चार्ज? आंसर इज यस, दे कैन बी चार्ज। व्हाई? बिकॉज क्लाउड्स आर इंसुलेटर्स, राइट, नॉन कंडक्टर्स, यानी कि मेटल तो नहीं होते, और इंसुलेटर्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन। मेक सेंस? सो दे कैन बी चार्ज। ओके, फाइन। लेट अस assume कि these clouds are now negatively charged. अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्वेश्चन टू कर लेते हैं, व्हाट्स द चार्ज ऑन ट्री?
बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?